हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। जैसा कि देखिए पीईटी की डेट आ गई है और एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। उसी के चलते हुए देखिए 500 एमसीक्यूज़, वो भी एमसीक्यूज़ नहीं, सॉरी, वन लाइनर टाइप से हैं और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चंस हैं। लेट्स फिनिश इट। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, इसका कलर पहले तो रेड ले लें। अरे रेड आ जाओ, यस। देखिए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और देखो पंजाबी भाषा जो है लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्म बिंदु यानी कि साउथरन पॉइंट है ना, कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी, जो कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कन्याकुमारी कोई और एक और नेम है जिसे बोलते हैं कैप कैमोरिन। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणात्म बिंदु आ जाए तो कैप कैमोरिन भी है। और जो अपना नॉर्थर्न पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, उसे इंदिरा कॉल बोलते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वेस्ट में और ईस्ट साइड में कौन कौन से सबसे वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट कौन से हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास में कि सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, ये राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ओके, कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है, तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है। और इंसुलिन हार्मोन होता है जो बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, बीटा सेल। ओके, बिहू किस राज्य का जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का है। और कौन सा विटामिन आंवले में होता है, तो विटामिन सी में होता है। किस में होता है, विटामिन सी में होता है। अच्छा, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें ह्यूमन बॉडी में मतलब किसी और स्रोत से नहीं मिलता है। ये जो विटामिन डी जो है वो हम बाहर से लेते हैं, मतलब सूर्य सन से मिलता है हमें विटामिन डी। और विलियम बेनेटिक क्या थे, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और कागज़ का आविष्कार देखो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। आप मुझे टेलीविज़न का आविष्कार बताइए और टेलीफोन का आविष्कार बताइए किसने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सबको पता होगा। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत में सशस्त्र सेना बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार देखिए जॉन लोगी बियर्ड का है। जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, सबको पता होगा, रजिया सुल्तान है। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है पानी में, तो कौन है, गलफड़ों से सहायता, यानी कि गिल्स से सहायता लेती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गलफड़ों को गिल्स बोलते हैं। आगे देखें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था अमृतसर में। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। ठीक, 1929 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स जो थे उनकी हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने अपना जो है वो विद्रोह सबसे पहले दिया था, तो किसने दिया था, मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था 1857 में, जो क्रांति हुई थी उसमें। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो ये सरोजनी नायडू हैं। और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल है। ठीक,
कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन रॉय। कौन है? ब्रह्म समाज के राजा राममोहन रॉय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1948 में। और इसका स्वागत किसने किया था? जो तट था, जब ये आया था तो समुद्र के तट पे किस शासक ने, भारतीय शासक ने स्वागत किया था? तो वो उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है हवा महल? जयपुर में स्थित है। ठीक। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। और सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? बैसाखी होता है। आगे देखते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ पटेल को कहा जाता है। और नेताजी किस महापुरुष का नाम है? तो ये सुभाष चंद्र बोस है, सबको पता होगा। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक नहीं है, ये एक जो राज्य कैसे चलाया जाता है उस पे बेस्ड ये बुक है, यानी कि पॉलिटिकली बोल सकते हैं, पॉलिटिकल बुक है ये। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य कौन थे अपने? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम पूछे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ही है। और अस्थायी पूछे तो वो भी कौन है? अपने सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। और परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? अगले दिन बने थे, वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक। और टेम्परेरी पूछे इंग्लिश में, मतलब टेम्परेरी अस्थायी सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। ठीक। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। कब है? 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कौन सा? इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक। आगे देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है वो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नहीं बताएंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं बताएंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी नहीं बताएंगे। और जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। जलीय जीव कौन सा है अपना? भारत का गंगा डॉल्फिन है। तो यहीं पे अपने क्वेश्चंस 50 MCQs फिनिश होते हैं। तो ये पार्ट 1 था और जल्दी पार्ट 2 भी लाएंगे। सो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे।